चलिए, तो वाइब्रेंट गुजरात अहमदाबाद से पीएम मोदी बोल रहे हैं, जीवन प्रसारण देख लेते हैं। और जब एक सपना सच होता है, अपनी आंखों के सामने उसको देखने का मौका मिलता है, कितना संतोष होगा, इसकी आप कल्पना भली भांति कर सकते हैं। 2011-12 में जब इस विषय की हम चर्चा कर रहे थे, तब भी न जाने कैसी कैसी नकारात्मक बातें चलती थी बाजार में, कैसे कैसे मन गहन आरोप लगते थे। लेकिन आज जो भी इसे देखेगा उसे जरूर संतोष होगा कि सामान्य मानवीय के जीवन में ऐसी व्यवस्थाओं का कितना महत्व होता है। और देश में बहुत शायद कम इस प्रकार की जिम्मेवारियों को संभालते हो और उसको उत्तम तरीके से, आधुनिक तरीके से दुनिया की बराबरी करने वाली व्यवस्था बनाते हो, ऐसा बहुत कम नजर आता है। और इसलिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विशेष रूप से अभिनंदन के अधिकारी, इस काम को करने वाले जिन जिन को जिम्मा मिला, क्योंकि ये करीब 2012 से चल रहा है, जिन जिन को जिम्मा मिला, जिन जिन लोगों ने अपना समय दिया, अपनी बुद्धि, कौशल्य, सामर्थ्य को समर्पित भाव से लगाया, वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, जिसके कारण आज एक ऐसा उत्तम अस्पताल, और ये सिर्फ सिटी के लिए नहीं, देश के अन्य राज्यों के लिए भी, और मैं समझोगे वर्ल्ड क्लास अस्पताल के मुकाबले का अस्पताल, यहां के कमरे हो, बेड हो, या फिर यह पूरा कैंपस, आधुनिकता और पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 1500 बेड की सुविधा वाला यह अस्पताल अहमदाबाद की स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत उच्च स्तर पर ले जाने वाला है। ये यहां का पहला ऐसा सरकारी अस्पताल है जहां अपना हेलीपैड है, एयर एम्बुलेंस को उतारने की सुविधा है। साथियों, मुझे याद है कि 1-2 दशक पहले तक गुजरात में न सिर्फ अच्छे सरकारी अस्पतालों का अभाव था, बल्कि इनके लिए डॉक्टर और दूसरे मैन पावर की आवश्यकता होती थी, उसकी भी बहुत बड़ी कमी थी। सरकारी अस्पतालों में से जाने से लोग बचते थे और प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कर पाना सिर्फ साधन संपन्न लोगों के लिए ही बस में था, वही कर पाते थे। और ये चीजें मन को पीड़ा करती थी। इसी स्थिति से गुजरात को बाहर निकालने के लिए सरकार ने अनेक नीति के फैसले लिए थे। हमने नए सरकारी अस्पताल बनवाने, नए मेडिकल कॉलेज बनवाने और मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने पर सबसे ज्यादा जोर दिया। मुझे अब ये देखकर खुशी होती है कि आज गुजरात न सिर्फ गुजरातियों को बल्कि दूसरे राज्यों और दूसरे देशों के लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने में एक सक्षम इकाई के रूप में खड़ा हुआ है। पिछले 1.5 दशक से गुजरात में मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ा है। अब विदेश से स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग गुजरात आते हैं और सरदार साहब के नाम पर बना ये अस्पताल अब यहां के हेल्थ सेक्टर को और ज्यादा मजबूती देगा। और सबसे अहम बात ये कि आयुष्मान भारत योजना से जुड़ने वाला ये एक और अस्पताल है। आम तौर पर होता यह है कि इतने आलीशान, इतने भव्य अस्पताल में पैर रखने से भी गरीब घबराता है। वो मानता है कि इतनी चकाचौंध में
इलाज तो बहुत महंगा ही होगा, लेकिन मुझे बहुत संतोष है कि सरदार साहब को समर्पित इस अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत गरीब का मुफ्त में इलाज होगा। तो साबरमती किनारे से पीएम मोदी को आपने सुना जीवंत प्रसारण था, जहां पर वो पिछले दिनों की अपनी उपलब्धियां और साथ ही आने वाले दिनों में अपनी योजनाओं पर बात कर रहे थे। आपको बता दें कि कल से वाइब्रेंट गुजरात समिट शुरू होने जा रहा है और पीएम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। 18 से 20 जनवरी तक ये समिट चलने वाला है और 5 देशों के प्रधानमंत्री समिट में भाग लेने वाले हैं। तो एक बड़े पैमाने में वाइब्रेंट गुजरात का समिट शुरू होने जा रहा है और खासतौर से देश विदेश के कई दिग्गज उद्योगपति भी इस समिट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो कल से दिखेगा गुजरात का एक वाइब्रेंट नया अवतार।